जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अगस्त का महीना चल रहा है और 14 अगस्त भी करीब है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इस हवाले से बात की जाए कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है लेकिन हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है। ये एक इशू है। हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं लेकिन हम इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। आप क्यों नहीं है वो आप सबको पता है, लेकिन उन बातों को मैं साइड पे रखता हूं। मैं 14 अगस्त और अगस्त के महीने से आप लोगों से बात करना चाहूंगा। लोगों मैंने सुनता रहा हूं कि जी इस 14 अगस्त पे हर बंदा 14 पौधे लगाए, ये कर दे वो कर दे, ऐसे करे, मुल्क ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा। मुल्क कौमों से बनते हैं, मुल्क खूबसूरती से नहीं बनते। कौम एक होनी चाहिए, एक कौम, वो कौम जिसको अपने भाई का दर्द हो, जो इस वक्त तक हम नहीं हैं, हम एक कौम नहीं है। उसके लिए हमें एक रिजॉल्व करना है, हमें एक अहद करना है कि आज के बाद हमने कहीं पे भी झूठ नहीं बोलना, ना बिजनेस में, ना एजुकेशन में कहीं चीटिंग नहीं करनी, ना किसी और जगह पे, ना घर पे, ना पेरेंट्स के साथ, ना बच्चों के साथ झूठ नहीं बोलना। तहिया कर ले, अहद कर ले। दूसरा, अहद कर लें कि जितने भी सरकारी मुलाजम हैं जो खासकर पब्लिक को डील करते हैं महकमे, हमने रिश्वत नहीं लेनी। अहद कर लें, हम कौम बन जाएंगे, इस मुल्क से गुर्बत खत्म हो जाएगी, इस मुल्क ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों से, ठीक है, ऐड कर लें कि हमने रिश्वत नहीं लेनी। और ये जहन में रख के हम मुसलमान हैं, हम जुमा भी पढ़ते हैं। हर जुमे को मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, जुमा मुबारक जुमा मुबारक जुमा मुबारक, इतनी आयतें, इतना सब कुछ, लेकिन इंपैक्ट कहां पे है? तो वो नजर आना चाहिए। अब हमें तो हमारा मजहब क्या बताता है? रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। और हम फखर से रिश्वत ले भी, रिश्वत दे भी रहे होते। तो एक तो हमें यह तैयार करना है। और तीसरा, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है इसके ऊपर बहुत बड़ा भार है कि इनको एक अहद करना है कि हमने इस कौम के साथ धोखा नहीं करना, इस कौम के साथ मर्जी नहीं करनी। जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल मुनासिब सा रख के लेना है ताकि अवाम में खुशहाली आए। गुर्बत, ये जो महंगाई है ये कम हो, रेट नीचे लेके आए, मुनासिब प्रॉफिट रखें, अल्लाह पे भरोसा करें। आप लोग को गाड़ियां जो भी आपने लेनी है अल्लाह ने देनी है, आपको दे देगा, उस पर भरोसा करें ना। ये आप ग्रैब करने की ना करें, ये तो आप जहन्नम खरीद रहे हैं मेरी नजर में। वैसे मेरी एक दफा बहस हुई थी तबलीगी जमात के साथ, तो मैं उन्हें कहता था कि आप करते क्या है, आप तबलीग इन बातों पे करें ना कि सोसाइटी पे इंपैक्ट आए, कि जो बिजनेसमैन है वो कम से कम प्रॉफिट ले। उनमें से ज्यादा तो खुद बिजनेसमैन थे वो जो तबलीगी जमात के साथ आए हुए थे, तो वो कहते जी जितना मर्जी लें, आपको क्या। बड़ी मुझे हैरानगी हुई थी तबलीगी जमात वाले जब इस तरह की बात करें तो, और ये मेरे साथ हुआ। एनीवे, तो ये हमें ऐड करने हैं ताकि हम एक अच्छी कौम बने। मैं इंडिया गया, दिल्ली में मैं फिर रहा था, शाम का टाइम था, तो वहां पे मैंने देखा, मैंने एक कुछ परचेजिंग करनी थी गंकेदार, जहां पर आप जाते हैं वहां से सौगात लेके आते हैं। तो दिल्ली में मैं शॉपिंग के लिए गया, मेरे साथ एक मकामी एक था, हम लोग गए। तो रास्ते में मैंने देखा पान की स्मेल और यूरिन की स्मेल और पान की स्मेल बहुत मुझे नजर आ रही थी। तो मैंने वो इंडियन से कहा, पंजाबी थे, तो मैंने कहा सरदार जी स्मेल बड़ी है। कहते जी दिस इज आवर इंडिया। तो दे लव देयर कंट्री। तो मैंने कहा यार हमारे तो इस तरह का माहौल नहीं है। तो अहद करें कि हमने, वो जो मुशर्रफ ने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, तो सबसे पहले मुल्क आता है, तो पहले हमें मुल्क से प्यार करना है। ठीक है, कलमा तैयबा पे ही तो ये मुल्क कायम हुआ है। तो इस मुल्क को कायम रखने के लिए मुल्क को आप एक्सेप्ट करेंगे तो कलमा तैयबा तो एक्सेप्टेड है, ठीक है। बाकी इस्लाम तो देख लें आप, बिजनेस में कितना इस्लाम, को रिश्वत कितनी की चल रही है, कितना के इस्लाम है यहाँ में। तो काइंडली इसको अंडरस्टैंड करें चीजों को, ठीक है। और आखिरी अहद मेरी नजर में आप लोगों ने एक और करना है कि किसी की लाइफ में इंटरफियर ना करें। मैं यहां पे आज ही की मिसाल देता हूं।
میری بیٹی کی کینیڈا سے کال آئی. اس نے مجھے بتایا کہ میری جو بیٹی ایک یو ایس میں ہے وہ کینیڈا آئی ہوئی تھی, اس کو میں نے کوئی کمنٹ پاس کیا. تو وہ میں نے اسے کچھ کہا تھا, ایز اے پیرنٹس ہم کہتے ہیں بیٹے اس طرح یہ کریں اور یہ نہ کریں, ٹھیک ہے. تو مجھے کنوے ہوا ہے کہ میری بیٹی نے تھوڑا سا فیل کیا ہے کہ وہ ہمیں کیوں اس طرح کہہ رہے. میں بات تو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کہا. تو وہ پرسنل کسی کے بارے میں پرسنل لائف, اب وہ بیٹی امریکنائز ہو چکی ہے 2 سال میں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے یورپ میں, امریکہ میں, کہ آپ کی کسی اس کی پرسنل لائف کے بارے میں کے اوپر آپ کمنٹ کریں, اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو ہمیں بھی اس کو اپنانا ہے. یہ ایک اچھی عادت ہے, کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہ کریں. کسی سے نہ پوچھیں آپ کے بچے کتنے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ وہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں. ہم بھی یہ عہد کریں, کیا ضرورت پڑی ہے, کوئی بتا دے ویل اینڈ گڈ. ہم لوگ خریدتے ہیں, پھر جا کے جگہ جگہ باتیں کرتے ہیں, اس سے ہمارے لڑائیاں پڑتی ہیں, مسئلے بڑھتے ہیں. یہ کام بند کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی لائف کو انٹرفیئر کرنے, کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کی اور خریدنے کی. تو امید ہے یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس 14 اگست پہ اور اس اگست کے مہینے میں اس ملک کو خوبصورت بنانا ہے, تو وہ شاید پودوں سے بعد میں ہم بناتے رہیں گے. ایک اچھی سوسائٹی بنا لیں, خوبصورتی خود آ جائے گی اس ملک میں. ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ کر لیں, ایک قوم بن جائے, یہ خوبصورتی خود بخود اور خوشحالی اور خوبصورتی خود بخود آ جائے گی. میرا دعویٰ ہے یہ. آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں. کچھ چیزیں گورنمنٹ کے کرنے کی ہیں تو وہ ٹیکسیشن کو کم سے کم کریں, کم از کم وہ ٹیکسیشن جو آپ لوگوں سے لے رہے ہیں. اب اگر میں نے موبائل دبئی سے منگوایا ہے, وہ 60,000 کا, 36,000 مجھے اس پہ ٹیکس دینا پڑا. وہ کس سے گیا؟ وہ اس کمپنی سے تو نہیں گیا, وہ تو میری جیب سے گیا نا, تو ٹیکس تو مجھے پڑا نا, پاکستانی تنگ ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ کام, یہ ٹیکسیشن جو ہے, یہ آپ لیں ٹیکس, لیکن 36,000 یا 60,000 پہ اس طرح کے کام جو ہیں یہ کائنڈلی یہ ٹیکسیشن گورنمنٹ لیول پہ بھی دیکھنے کی چیزیں ہیں تھوڑی سی. تو بہرحال اس 14 اگست پہ اور اس اگست کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنے ہیں کہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. گورنمنٹ نے اور بزنس مین نے اور جو گورنمنٹ ملازم ہیں جو پبلک سروس دیتے ہیں وہاں پہ, اور باقی بھی. تو امید ہے یہ باتیں بہت اچھی لگیں گی آپ لوگوں کو, اور اس پہ عمل بھی ہوگا. عمل ہوگا تو ہم ایک قوم بھی بنیں گے, اچھی سوسائٹی بھی بنیں گے, اور ہم ترقی بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.